देखिए बेटा, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आज हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक और इस यूनिट का आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी बच्चा मेरे को ये बताएगा हम लास्ट टाइम क्या पढ़ा था और किस टॉपिक के ऊपर हमने बातचीत की थी। एक बार कोई भी बच्चा बताए बेटा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। सर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम शायद हमने बैंकिंग ऑफ रोड के भी किए थे। ठीक है, यस सर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो अपने पास एक सिचुएशन है कि अगर हम देखिए बेटा, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्कल। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सर्कल के मोशन के लिए बातचीत करेंगे तो क्या कंडीशन अपने साथ आती हैं। तो हम बात करें सबसे पहले, लेट अस कंसिडर ये थ्योरेटिकल पार्ट बेटा सभी साथ के साथ लिख लें, प्रत्येक विद्यार्थी इस पार्ट को साथ के साथ लिखें। लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास small m tied at one end of string and move circular motion along vertical. Various force acting on particle. Various force acting on particle. तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपने पास कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m tied at one end of string and move circular motion along vertical. Various force acting on the particle. Various force की अगर मैं बात करूं तो लेट अस कंसीडर अपने पास weight mg act downward. दूसरे में बात करूं टेंशन T force acts upward. टेंशन T फोर्स एक्ट अपवर्ड। एक बार सभी बच्चे यहाँ तक का बेटा उतार लें और उतारने के बाद रेज योर हैंड्स, फिर हम इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। मैं इसको समझाऊंगा, तो एक बार सभी बच्चे यहाँ तक उतार लें बेटा। थैंक यू, थैंक यू।
तो एक बार देखें और अज्यूम करें कि हमने एक बॉडी ऑफ मास है और एक रस्सी है, और वो एक छोटा पत्थर का टुकड़ा ही मान लें, और आप अपने हाथ में उस रस्सी का एक एंड अपने हाथ में पकड़ें और एक एंड के ऊपर उस पत्थर के टुकड़े को बांध लें, और आप एक बार इस तरीके से उसको अलोंग वाई एक्सिस क्या कराएंगे, सर्कुलर पाथ ट्रेवल कराएंगे अलोंग वाई, वर्टिकल के अलोंग, इस फॉर्म में। एक तो आपके पास इस फॉर्म में हॉरिजेंटल होगा बेटा, और एक अपने सर के ऊपर से अलोंग वाई एक्सिस आप उसको वर्टिकली मोशन करवाएंगे। तो कहता है कि उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट करेंगे। एक वेट mg एक्ट डाउनवर्ड, पत्थर का जो वेट है वो डाउनवर्ड, और जो रस्सी होगी बेटा उसके अंदर एक टेंशन फोर्स पैदा होता है जो वेट को बैलेंस करता है, वो हमेशा लगता है ऊपर की तरफ। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, किधर लगते हैं, ऊपर की तरफ। यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आया है? तो यस सर बोले, हम आगे चले बेटा। यस सर। सर अब सभी अनम्यूट हो जाएं और ध्यान से डेरिवेशन को देखें। लेंथी डेरिवेशन है, बहुत लेंथी है, और प्रत्येक विद्यार्थी साथ के साथ इसको उतारता जाए और समझता जाए। सपोज दैट बेटा हमने ये कंडीशन माननी है, इस तरीके का सर्कुलर मोशन करता है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, हम इस फॉर्म में दर्शाते हैं। अगर मैं मान लूं बेटा थोड़ी देर के लिए ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है बेटा, ये लोवेस्ट है, और ये मान लिया हमने हाईएस्ट। सपोज दैट जो पत्थर का टुकड़ा आपने बांधा है, जैसे आपको उसको मूव कराओगे तो वो यहाँ भी आएगा बेटा, यहाँ भी आएगा, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, कुछ देर बाद यहाँ, और एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता रहेगा। बोलो क्या करेगा, कंप्लीट साइकिल। हर जगह वो मोशन करेगा चारों तरफ, और चारों तरफ मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। माना कि आपने सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ आप रस्सी को पकड़े हुए हैं और चारों तरफ आप इसको मूव करवा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, कि जो ये पॉइंट है बेटा ओ, यहाँ रस्सी का एक एंड है, यहाँ रस्सी का क्या है, एक एंड, जिसको आप पकड़े हुए हो हाथ में, और माना कि हाइट जो मैंने एच लगा रखा, हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, इनमें से किसी को आप एक दूसरा एंड मानेंगे, तो आप जैसे रस्सी को घुमाएंगे तो इसका मतलब एक एंड आपके हाथ में है और दूसरा एंड या तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा या लोएस्ट पॉइंट पे होगा, या बेटा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। दूसरा पॉइंट चारों तरफ क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, उस पत्थर को बांध के क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। अगर मैं मान लूं किसी भी एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के ऊपर पार्टिकल रीच एट पॉइंट P, मान लो किसी टाइम के ऊपर पार्टिकल इस P पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, एट एनी इंस्टेंट, हमें नहीं पता कि हमने मोशन की कुछ देर बाद देखा कि वो पार्टिकल P के ऊपर पहुंच गया। अगर बेटा वो पार्टिकल P के ऊपर पहुंचा है तो ये पार्टिकल ऐसा, यहाँ आप कह रहे हो कि ओ वो पॉइंट है जिसको, जिस एंड को बेटा अपने हाथ में रस्सी को पकड़ रखा है, और P पॉइंट पे पत्थर बंधा हुआ है, तो उसका वेट क्या होगा, नीचे की तरफ। बोलो क्या लिखोगे बेटा आप इसको, mg। बोलो यहाँ तक पता चला, वेट किधर होगा बेटा, हमेशा डाउनवर्ड। तो इस रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स हमेशा किधर होता है, ऊपर की तरफ। तो रस्सी में टेंशन फोर्स बोलो किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसके दो कंपोनेंट तोड़ो बेटा, एक इसके साथ टूट जाएगा mg cos थीटा, और एक इसके टेंजेंट परपेंडिकुलर, देखो इस सरफेस के टेंजेंट तोड़ा, और इस कंपोनेंट को क्या लिख लिया हमने, mg sin थीटा, और ये एंगल मान लिया हमने थीटा, कितना ले लिया, थीटा, और ये एंगल भी यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थीटा। अब देखो जैसे जैसे वो रस्सी घूमेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा बेटा, एंगुलर। थीटा यहाँ है, थोड़ी देर के बाद ये बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे अगर माना कि हमें किसी भी टाइम के ऊपर माना कि वो पार्टिकल है, वो बॉडी ऑफ मास m है जिसका, वो P पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, तो P पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उसका वेट किधर होगा बेटा, डाउनवर्ड mg,
टेंशन फोर्स रस्सी में किधर होगा, अपवर्ड। इसके दो कंपोनेंट तोड़े, वेट के साथ वाला कंपोनेंट बेटा mg cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा। बोलो यहां तक पता चला। अब देखो, आप तो कहते थे कि सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा है कि आप वेलोसिटी चेंज द डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डालोगे तो वेलोसिटी चेंज द डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी होगी, क्या होगी बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, अलोंग टेंजेंट क्या होगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पे बात करूं तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो अलोंग टेंजेंट डालें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पहुंचेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट और डाल देंगे और ये क्या जाएगा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज। बोलो क्या होती रहेगी, चेंज। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताएंगे कि ये पाथ कैसा है, कोई भी बच्चा बोले बेटा कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है ये मास, सर्कुलर पाथ। कैसा ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर, अलोंग वाई एक्सिस। आप बताएं सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के लिए कैसे फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल। कैसे फोर्स की जरूरत पड़ती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की, समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ में मूव करने के लिए बेटा, सर्कुलर पाथ में। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं कि कैसे फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। आप एक बात बताएं मेरे को, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है बेटा, तो क्या वो लाइक एज ए आर है कि नहीं है नॉर्मल रिएक्शन, बोलो बेटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों किधर लगते हैं, अपवर्ड। बोलो लगते हैं। और आर को बैलेंस कौन करता था वहां पे, एम जी कोस ऑफ थीटा। बोलो आर को कौन बैलेंस करता था बेटा, एम जी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो टेंशन फोर्स किधर है, ऊपर, और इसके बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स है बेटा, एम जी कोस ऑफ थीटा। और ये किधर है, नीचे। तो एक फोर्स ऊपर और एक नीचे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स निकालेंगे क्या, T माइनस एम जी कोस ऑफ थीटा। तो T माइनस एम जी कोस ऑफ थीटा जो नेट फोर्स आया, वो इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स देगा, और जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम वी स्केयर बटा आर। बोलो क्या होता है, एम वी स्केयर बटा। ये इक्वेशन किसी बच्चे को समझ में ना आई तो मेरे से पूछे, और आ गई है तो एक बार बेटा अपना रेज योर हैंड्स, हाथ जरूर खड़ा करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने पास यही निकल के आया बेटा कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर वो जो पार्टिकल था, वो पार्टिकल किस में था, पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट पे जब बेटा वो पार्टिकल था अपने पास, तो उसके अंदर वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। सर्कुलर पाथ बेटा जब वो ट्रेवल करेगा तो सर्कुलर पाथ के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और उसको जब एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है बेटा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है, टी माइनस एम जी, क्योंकि टी फोर्स ऊपर की तरफ, एम जी कोस थीटा नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, तो टी माइनस एम जी कोस ऑफ थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, और इक्वेशन पहली बन गई। अब मैं एक बात बताऊं आपके सामने कि टी इज इक्वल टू, बेटा इसको मैं इधर ले आता हूं एक बार, एम वी स्क्वायर बटा आर, और एम जी कोस ऑफ थीटा को इधर ले आऊं माइनस, और इधर आके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस। तो ये इक्वेशन अपनी सेकंड आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को जैसे हमने सोल्व किया कि t बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, और इनटू क्या आ गया अपने पास, एम जी कोस ऑफ थीटा। यहां तक प्रत्येक विद्यार्थी ने उतार लिया बेटा, बोलो। Yes, यस sir. सर। रब कर सकता हूं, यस सर। यस सर। Yes, sir.
देखो इक्वेशन निकल के आई बेटा, टी बराबर mv² बटा r प्लस mg कोस ऑफ थीटा। आप इस इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड मानी थी बेटा, ठीक है, ये इक्वेशन हमने क्या मानी थी, सेकंड इक्वेशन मानी थी। एक बार मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूं, पहला केस हाईएस्ट पॉइंट। आप एक बार खुद अंदाजा लगाएं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो आप देखें जब अलोंग वर्टिकली आप उसको घुमाओगे तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बेटा आपको देखने को मिलेगा कि टेंशन फोर्स सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि वेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। खुद वेट सोचेगा कि देख किधर आना, नीचे की तरफ। और अगर रस्सी थोड़ी सी भी लूज होगी तो वेट कहाँ गिर जाएगा, नीचे। और इसका मतलब सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक बात देखें, और एक बार आप वेट को, आप रस्सी को ऐसे लटकाएं, वेट किधर है, नीचे, तो टेंशन फोर्स किधर होगा, ऊपर। तो लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या होगा बेटा, मिनिमम। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जैसे आप रस्सी को रोटेट कराओगे तो पत्थर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका खुद का वजन किधर होगा, नीचे की तरफ। और रस्सी है, अगर वो थोड़ी सी भी लूज होगी तो पत्थर किधर गिरेगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब उसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू वहां पे जाके क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो एक बात समझ में आई कि लोवेस्ट पॉइंट पे पत्थर होगा, सबसे लोवेस्ट इस पॉइंट पे पत्थर होगा, तो क्या होगा, वेट mg नीचे की तरफ और टेंशन किधर होगा, ऊपर। तो मैक्सिमम होगा, क्या होगा बेटा, ये मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, ऊपर वाले पॉइंट की, देखो ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पहुंचेगा जब पत्थर, तो वेट भी किधर होगा, नीचे। और ये जो थोड़ा सा वेट अगर नीचे की तरफ आ गया, बैलेंस नहीं हुआ, तो ये रस्सी है, ये स्लैक्स हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा और सर्कुलर पाथ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ आके टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स अगर जीरो हो गया तो कभी भी सर्कुलर पाथ ट्रेवल नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स जरूर होना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम टेंशन फोर्स, अब सपोज दैट कि हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो मेरे को 2 न्यूटन टेंशन फोर्स चाहिए। अगर आप इससे नीचे लगाते हैं 2 न्यूटन, तो वो कभी भी सर्कुलर पाथ नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएगा। अगर आप 2 न्यूटन या 2 न्यूटन से ज्यादा दोगे, या तो ग्रेटर देन 2 न्यूटन या इक्वल टू 2 न्यूटन, तो ही वो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर पाएगी। क्या कर पाएगी, सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर पाएगी। तो बेटा ये बात समझ में आई कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होता है, मिनिमम, और लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम। अब मैं यहां से एक बात करूं सबसे पहले कि कंडीशन हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टी मिनिमम होता है, टी विल बी मिनिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या होता है बेटा, मिनिमम। आप एक बात बताओ, ये इक्वेशन मिनिमम कब हो सकती है? क्या मैं mv² बटा r को चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है, कांस्टेंट चीज है। लेकिन एंगल को चेंज कर सकते हैं। अगर थीटा कितना हो बेटा, 180, तो बोलो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस 180 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, -1। तो ये टी मिनिमम हो जाएगा, कम से कम। तो ये क्या बनेगा, mv² बटा r माइनस mg, ठीक है, माइनस mg, कोस 180 -1। तो यही चीज मेरे को देखनी थी कि यहां पहुंच के टेंशन फोर्स मिनिमम से मिनिमम होगा, और मिनिमम से मिनिमम फोर्स कब हो सकता है, जब कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180, ठीक है, टी मिनिमम। अगर आपने ये मिनिमम फोर्स है, अगर आपने इससे कम टेंशन लिया तो कभी भी सर्कुलर पाथ नहीं होगा। इससे ज्यादा लोगे तो ही होगा, या इसके बराबर। तो अगर मैं कहूं एट हाईएस्ट पॉइंट बेटा, एट हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, तो इसका मतलब टी मिनिमम से, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन, और मैं लिख सकता हूं 0। या तो 0 हो गया
तो जीरो के ऊपर तो कभी भी वो रस्सी सर्कुलर पाथ ट्रेवल नहीं करवा पाएगी। तो या तो मिनिमम से के बराबर होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो इसको हम मिनिमम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, टी मिनिमम ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके मिनिमम से या तो ज्यादा होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए, और मिनिमम हमेशा जीरो से ग्रेटर देन होगा। किससे होगा, जीरो से ग्रेटर देन। तो एक बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बेटा टी की वैल्यू मिनिमम होती है, और अगर टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब टी की वैल्यू जीरो होते ही वो रस्सी नीचे गिर जाएगी। टी की वैल्यू जीरो होते ही वो रस्सी किधर गिर जाएगी बेटा, नीचे की तरफ, और कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब एक मिनिमम से मिनिमम टेंशन फोर्स जरूर होना चाहिए जिसके कारण हाईएस्ट पॉइंट पे भी सर्कुलर पाथ हो सके, और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो। ये कंडीशन होती है किसके लिए, हाईएस्ट पॉइंट के लिए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटे, बोले बेटा, No, sir. कर लोगे यहां तक? यस सर। अब देखें, Yes, sir. अब आपकी कंडीशन ये आई है कि टेंशन फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट्स पे ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, या और या टी मिनिमम इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन आपने यहां से पढ़ी है बेटा। तो अगर मैं बात करूं कि ये कंडीशन निकालोगे तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट एम वी एच स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई आर माइनस एम जी, और टी मिनिमम की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखा, जीरो। इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, एम वी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां से अगर मैं निकालूं तो वी एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर, और वी एच की वैल्यू निकालूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। यही चीज मेरे को निकालनी थी कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर होनी चाहिए, और टी मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये दो चीज मेरे को निकालनी थी कि इस बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जी आर होनी चाहिए या इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जी आर, और टेंशन एक मिनिमम वैल्यू तो होनी चाहिए। उससे अगर आप कम दोगे तो रस्सी नीचे गिर जाएगी, उससे आप ज्यादा कितना भी दे सकते हो तो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगी। तो बोलो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट समझ में आया? यस सर। कर लोगे यहां तक? यस एक बार यहां तक उतार यस सर। और हैंड से एक बार यहां तक उतार के जल्दी से अपने हाथ खड़े करें और अच्छे से आपने इस पॉइंट को समझाओगा बेटा। सर उतार लिया। उतार लिया, देखे बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इसी का ही। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे पार्ट के लिए, लोवेस्ट पार्ट के लिए। देखिए देखिए, अब बात कर लेते हैं बेटा एट लोवेस्ट पॉइंट। देखो, लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो टी की वैल्यू तो बेटा अपने पास वही आई है, क्या थी अपने पास, एम वी स्क्वायर बटा प्लस एम जी कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन सेकंड यही थी। तो लोवेस्ट पॉइंट पर आप देखोगे खुद कि जब नीचे पत्थर होगा तो वेट नीचे की तरफ और टेंशन फोर्स बेटा ऊपर की तरफ। तो इस सिचुएशन के ऊपर सबसे मैक्सिमम टेंशन फोर्स होगा, सबसे क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ आके बेटा मैक्सिमम टेंशन फोर्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपने पास तो ये क्या आएगा, टी मैक्सिमम। तो बोलो इस इक्वेशन में मैक्सिमम कब हो सकता है, तो मैक्सिमम एक ही कंडीशन पे हो सकता है
कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो 1, क्योंकि एंगल मैक्सिमम होगा तो सारी चीज क्या हो जाएगी मैक्सिमम। m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो चेंजेबल कौन है कोस थीटा, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, इसलिए t भी क्या हो सकता है मैक्सिमम। तो क्या लिख सकते हैं इसको mv स्क्वायर r और प्लस का क्या हो गया mg। तो t मैक्सिमम की वैल्यू ये आई, और कौन से पॉइंट के ऊपर लोवेस्ट, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं बेटा एम वी एल स्केयर डिवाइडेड बाई आर। वी एल स्केयर डिवाइडेड बाई आर का मतलब हो गया वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। क्या मतलब हो गया बेटा वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, और अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो टेंशन की वैल्यू होती है मिनिमम। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ बेटा मैं कंडीशन लगाता हूँ अपने पास, और वो कंडीशन है आपके पास अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है वो ध्यान से देखें, क्या क्या सिचुएशन आपके पास है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा था कि आपके पास 3 पॉइंट थे ए बी और सी, आप तीनों पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी निकाली थी और उसकी वैल्यू कांस्टेंट आई थी। क्या आई थी कांस्टेंट। तो आपने देखा होगा एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट के ऊपर निकाला था ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो तो भी एनर्जी मान लो 10 जूल, बी पे देखो तो भी एनर्जी 10 जूल, और सी पे देखो तो भी एनर्जी 10 जूल। तो इसका मतलब था बेटा एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालें तो एक बात देखें हम, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो एक बात देखें, एक बार मैं लोवेस्ट पॉइंट पे निकालूं और एक बार मैं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर निकालूं। तो देखें लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा 1/2 mvl स्क्वायर, और टोटल एनर्जी एक बार सभी विद्यार्थी याद रखें 9th क्लास में पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी किस किस का सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किस किस का सम होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिख सकता हूं 1/2 mvl स्क्वायर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। पर देखें लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बोलो बेटा समझ में आई। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हुई 0, तो टोटल एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट हमने निकाल ली। ऐसे ही टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट निकालें तो बोलो क्या लिखेंगे 1/2 m, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट लिख लिया। अब देखो लोवेस्ट पे निकाला है और हाईएस्ट पे निकाला है, तो ये रेडियस में r मान लो तो नीचे रेडियस भी कितनी होगी बेटा r, और r कितनी हो जाएगी 2r। आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, देखो एक बार नीचे mgh, m एज इट इज, g एज इट इज, और इन दोनों में कितनी हाइट है r प्लस r कितनी हो जाएगी बेटा 2r। बोलो कितनी हो जाएगी 2r। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2mg इंटू r। बोलो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा स्टेप कि आपने अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया है, तो एक बार लोवेस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाली, और टोटल एनर्जी किस किस का सम है काइनेटिक प्लस बेटा पोटेंशियल। तो काइनेटिक क्या है 1/2 mvl स्क्वायर, पोटेंशियल देखो लोवेस्ट के ऊपर हाइट की वैल्यू 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आए तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जैसे ही बेटा आप आते हैं तो 1/2 mvh स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाइट कितनी होगी दोनों में 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, और h की जगह क्या पुट करेंगे 2r। अब देखो जब ये वैल्यू अपने पास निकल के आई बेटा 1/2 m वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर और 2mg इंटू r। तो अभी अभी आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, वो सभी विद्यार्थी मेरे को बताएंगे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी चाहिए हमें, बोले बेटा
greater than or equal to under root GR. बस ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट जी आर। देखो निकाल रखी है, ऊपर लिख रखी है, तो पुट कर दूं एक बार। 1/2 mvl स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा वीएच के कारण, ठीक है। और 1/2 mvh की वैल्यू जी आर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, जी आर प्लस 2mgr। देखो 2mgr और 1/2 mgr, 2 प्लस आधा, आपके पास हाफ कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूं तो 1/2 mvl स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 mgr। देखो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और VL की वैल्यू निकालूं ग्रेटर देन इक्वल टू तो कितनी आ जाएगी 5GR। बोलो कितनी निकल के आ जाएगी 5। तो एक सर्कुलर लूप बनाने के लिए वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी चाहिए बेटा हमें, वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GR। बोलो पहले इक्वेशन समझ में आई कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली है और उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है अंडर रूट 5GR। जैसे हमने हाईएस्ट पॉइंट पे निकाली थी वैसे हमने लोवेस्ट पॉइंट पे क्या लगा है, सिर्फ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ तक सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कर लेंगे। Yes, sir. उतार लो बेटा एक बार यहाँ तक। ऑनलाइन क्लास चालू, थोड़ी देर रुक कर करेंगे, मैं फोन ले रहा हूँ। यहाँ तक कर लिया सभी ने, रब कर दो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने वेलोसिटी तो निकाल ली, लेकिन टेंशन फोर्स भी चाहिए हमें कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो बेटा देखो एक बार आप यहाँ पे आपके पास आर है, तो आपने अभी अभी निकाला कि VL की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए अंडर रूट 5GR। बोलो पढ़ा है, यहाँ पुट करो एक बार T मैक्सिमम। तो VL की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करेंगे तो ये बराबर वाला निशान हट जाएगा, क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू m VL स्क्वायर, तो ये बच जाएगा बेटा आपके पास 5GR स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई R, और प्लस क्या हो जाएगा mg, R से R कैंसिल, और T मैक्सिमम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम टेंशन फोर्स कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। बोलो कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। बोलो दोनों चीज निकाल ली। तो अगर लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स लिखे आप यहाँ पे कि लोवेस्ट पॉइंट पे, तो टी मैक्सिमम के नाम से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 6mg। बोलो कितना होना चाहिए 6mg। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो दो केस पड़े हैं बेटा, एक हाईएस्ट पे, तो हाईएस्ट पे टेंशन फोर्स 0 से ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी ग्रेटर देन GR होनी चाहिए। लोवेस्ट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट 5GR, और टेक टी मैक्सिमम चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। अब दो में किसी को डाउट है तो बताओ, कर लोगे बेटा यहाँ तक। Yes, sir. तीसरे स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर अपने पास क्या निकल के आता है, हो सकता है आपने लोवेस्ट पढ़ा है हाईएस्ट पढ़ा है, अब वो एक स्टेप और समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरे स्टेप में अगर बात करूं तो बेटा हो सकता है कि ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ M पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी आ सकता है पत्थर थोड़ी देर के बाद, जो आपने डाला है पत्थर आपने बांधा है किसी एंड पे, तो घूमता घूमता यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो आप देख रहे हैं कि ये रस्सी है और ये M पॉइंट है, कितने डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, बोलो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है बेटा 90 डिग्री का। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, तीसरा केस अपने पास ये आ सकता है, और मेन फॉर्मूला अपने पास क्या था, mv स्क्वायर बटा r प्लस mg कोस ऑफ थीटा।
बोलो हो सकता है। जब अपने पास ये सिचुएशन यहां से निकल के आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वो कंडीशन देखें। तो सबसे पहले जब ये सिचुएशन अपने पास आई है और ये जब हॉरिजेंटल बनेगी, तो यहाँ आके ये हॉरिजेंटल बन रहा है, तो ऐसे केस के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एट पॉइंट एम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एम। तो इस पॉइंट पे आके आप देख रहे हैं कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का। तो एट पॉइंट एम की बात कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल आपके पास बन रहा है। तो कोस की वैल्यू बेटा 90 रख दो। कोस की वैल्यू जैसे ही आप 90 रखोगे तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से? कोस 90 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? m। और वेलोसिटी एट m पॉइंट है तो इसको m के नाम से डिनोट कर लो, mv² डिवाइडेड बाई r। ये वैल्यू बेटा आपके पास निकल के आएगी। अब देखना है सबसे पहले दोबारा आप इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे, वो देखें। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे पिछले वाले पे लगाया है इसी पे लगाओ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप इसी पे लगाए, कोई भी दो पॉइंट ले लें बेटा, जैसे लोवेस्ट ले लिया या एम पॉइंट ले लिया, एल या एच ले लिया या एम ले लिया, कोई भी दो पॉइंट। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं पॉइंट लेता हूं एल और एम, तो एल और एम की बात करता हूं तो सबसे पहले टोटल एनर्जी एल पॉइंट पे, तो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले ही, तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट वीएल है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बेटा? 1/2 mvl²। अब कोई भी बच्चा बताए मेरे को कि पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी लोएस्ट पॉइंट पे, बताओ बेटा। पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट क्या होगी? 0। 0। शाबाश। जीरो। क्योंकि हमें पता है कि टोटल एनर्जी का सम क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और पोटेंशियल के अंदर हाइट चाहिए, हाइट क्या है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब बात करते हैं एम पॉइंट के लिए बेटा। तो एम पॉइंट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो बन जाएगी 1/2 mvm² प्लस, अब देखो यहाँ पे हाइट की बात करें तो एम पॉइंट से ऊपर तक की हाइट या एम पॉइंट से नीचे तक की हाइट सिर्फ कितनी है? बोलो आर। कितनी है बेटा? आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? mg/r कर सकते हैं। अब ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई है और इसको सोल्व कर लो एक बार। इसको ऐसे लिख दो 1/2 mvm² हमें चाहिए, और तो ये चाहिए तो ये इधर ले आओ, तो 1/2 mvl² माइनस mgr, बोलो लिख सकते हैं। इसको सोल्व करो बेटा। 1/2 mvm², 1/2 mvl, थोड़ी देर पहले vl पढ़ाया था, बोलो कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। तो ये निशान यहाँ पे चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। m vl की वैल्यू ये पुट करो 5gr, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5gr माइनस mgr, बोलो आ जाएगा। अब बोलो 1/2 mv², 5/2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा अपने पास? सबसे पहले भाई 5/2 में से एक वैल्यू घटाओगे, 1 घटाओगे तो 3/2 बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 mvm² ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 mgr। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और बोलो vm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 3gr। तो वेलोसिटी एट m पॉइंट, बोलो क्या आई? vm की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कुछ नहीं किया, सिर्फ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लोवेस्ट पॉइंट पे और एक एम पॉइंट पे। तो लोवेस्ट पॉइंट पे तो ये इक्वेशन आई और हाईएस्ट पॉइंट पे ये ना सॉरी एम पॉइंट पे ये इक्वेशन आई। हमने क्या किया है कि वी एम चाहिए था, इसको यहीं पे रखा, इसको इधर ले आए और वी एल की वैल्यू पुट की है और वैल्यू क्या निकल के आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr। बोलो बेटा कर लेंगे इसको। उतार लिया सभी ने यहाँ तक? यस सर। देखें यस सर। जब आपने ये वैल्यू निकाली तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स भी चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? टेंशन फोर्स। जैसे आप इसके ऊपर बेटा आप टेंशन फोर्स निकालेंगे
तो आप कुछ नहीं करना, जहां Vm उसकी वैल्यू पुट कर दो, बस Vm उसकी वैल्यू पुट करो। तो टेंशन फोर्स M पॉइंट के ऊपर चाहिए आपको, टेंशन फोर्स क्या चाहिए, M पॉइंट पे। तो देखो M बटा R तो एज इट इज, Vm की वैल्यू अभी अभी पड़ी है, Vm की ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3GR, ठीक है। तो ये निशान यहाँ पे चेंज करो और इसकी जगह लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3GR। तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3GR, R से R कैंसिल, और Tm की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट 3m, ये वैल्यू आपके पास है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3m इंटू, ठीक है। तो 3 पॉइंट के ऊपर आपने निकाला है, और 3 पॉइंट के ऊपर आपने क्या क्या निकाला है, तीनों पॉइंट के ऊपर बेटा आपने टेंशन फोर्स निकाली है, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली है, और तीनों पॉइंट के ऊपर आपने टेंशन और वेलोसिटी, सॉरी, दोनों की वैल्यू आपने निकाली है। यहां तक कोई डाउट है, कर लोगे बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। रिवाइज करवाता हूँ, और सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखें, 5-7 मिनट आपके क्लास में बचे हैं, तो एक बार बेसिक पार्ट में दोबारा से बताता हूँ। ये सर्कुलर मोशन था बेटा, 3 पॉइंट लिए, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो बेटा क्या ही ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट GR, और टेंशन फोर्स मिनिमम था, और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। किसकी बात कर ली, लोवेस्ट पॉइंट की। लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो टेंशन फोर्स क्या था बेटा, मैक्सिमम, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया था, 6 mg, कितना आया था, 6। और वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR, बोलो कितनी आई थी, 5GR। ये पॉइंट था एक M अलोंग हॉरिजेंटल के अलोंग, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये निकाला ही है, टेंशन एट M पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg, और वेलोसिटी एट M पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3GR। इसका मतलब ये जो 3 कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं, जो इन कंडीशन को ओबे करेगा वही पार्टिकल एक सर्कुलर लूप बना पाएगा। क्या लग बना पाएगा बेटा, सर्कुलर लूप। समझ में आया? तो कोई भी सर्कुलर लूप बनाने के लिए ये 3 कंडीशन का होना नेसेसरी है, और ये तीनों कंडीशन जो ओबे करेगा कि लोएस्ट पॉइंट पे ये कंडीशन, M पॉइंट के ऊपर ये कंडीशन, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये कंडीशन, जो इनको ओबे करेगा वही पार्टिकल वर्टिकली मोशन के अंदर सर्कुलर लूप बना पाएगा सर्कुलर लूप। यहां तक कोई डाउट है तो बताएं, बोलो बेटा, कर लोगे इसको, आ जाएगा समझ में? बोले बेटा। यस सर। यस सर। तो बेटा आज की क्लास में हमने डेरिवेशन किया है, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कुछ एप्लीकेशन इसकी बच गई, हम सोचा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक आपको सभी को पता है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने प्लान भेज दिया है कि आपको कब आपका एग्जाम होना है, वो सारी प्लान आपके पास जा चुकी हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी उस टेस्ट की जरूर तैयारी करे बेटा, जिसके अंदर हमने आपका व्हाट्सएप प्लान भेजा है। तो जो +1 क्लास है बेटा, उसका जो टेस्ट है वो 30 जुलाई को होना है, ठीक है, 8 से 10 AM। जो आपकी +1 क्लास है बेटा, इसका जो टेस्ट है वो 8 से 10 AM होना है, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और 30 तारीख को होना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, और ये टेस्ट अब की बार 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा बेटा, 100 मार्क्स का, ठीक है। और आपको मिनट भी हैं, वो भी 100 मिनट मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 11वीं क्लास का टेस्ट बेटा 8 से 10 होगा, 30 तारीख को 100 मार्क्स का होगा, और 100 ही आपको मिनट मिलेंगी। तो सभी बच्चे जो 3rd यूनिट है बेटा, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, यही आपका एग्जाम इसी यूनिट से आना है। तो प्रत्येक विद्यार्थी इस यूनिट को अच्छे से तैयार करेगा। बाकी हम इसमें थोड़ा सा बच गया, वो कल की क्लास में इसको फिनिश करेंगे, आज ही करना था, नहीं कर पाए। और आज की क्लास में अगर आपको डेरिवेशन में कोई भी डाउट है, 2-3 बार इसको घर पे प्रैक्टिस करें, किसी बुक से पढ़ें, और फिर भी अगर ना आए तो कल मेरे को विदाउट एजिटेशन सभी बताएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था लेंथी डेरिवेशन था, ठीक है। तो आज की क्लास अच्छे से समझ में आई, इसके लिए रेज योर हैंड्स, और हम क्लास को एंड करते हैं।
थैंक यू बेटा, थैंक यू।